मैं जैसा मुमरा में रहता हूँ वैसा ही कलवा में रहता हूँ, कलवा में रहता हूँ वैसा ही मुमरा में रहता हूँ। मैं मुमरा में आता हूँ तो कभी हुलिया बदल के नहीं आता हूँ। अगर मेरे इधर टीका लगा है तो टीका लगा के आता हूँ। महबूब भाई का आ गया चालू एक और कनेक्ट कर यूसुफ भाई इस तरफ थाने जिला का बना जा रहा है दिव्यांग सर का अध्यक्ष बॉस हुसैन साहब को उपाध्यक्ष थाना जिला का महासचिव मुमरा कलवा विधानसभा मैडम दोनों मैडम एक मैडम उनको बोलो सामने से आ जाए। फॉर्म भरा था यहाँ पर विड्रॉल के जो है आखिरी तारीख 4 तारीख है और यहाँ पर आज डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड का सम्मान आपने दिया, क्या पूरा मामला है, क्या कहना चाहोगे? मैं सिर्फ जो इलेक्शन का फॉर्म भरता था 2009 से, वो इसलिए करता था कि दिव्यांगों को ध्यान नहीं देता था। तो अभी मुझे पूरा आश्वासन मिला है साहब की तरफ से कि हम लोग ध्यान देते और देंगे हम लोग, और जो हमारा कायदा है दिव्यांग का कायदा उसको अमलबजानी करने के लिए ये साहब हमारे लिए हमेशा लड़ेंगे। और अभी जो भी हमारी स्कीम आती है दिव्यांगों की सिर्फ कागज़ पर, मैं उसको हकीकत में करने के लिए साहब ने हमको पूरा भरोसा दिया है। सबसे अहम बात तो ये है कि मुमरा कलवा में हमको बीजेपी नहीं चाहिए, इसलिए हमें वो घड़ी को पूरी तरह से बंद करवाने के लिए तुतारी बजाना है। इसलिए मैं साहब के समर्थन में आज यहाँ पे अपना विड्रॉ किया हूँ इलेक्शन का फॉर्म। मुझे दिव्यांगों का लिए हक चाहिए, बाकी दूसरा क्या क्या आश्वासन मिला आपको? दिव्यांगों का जो कायदा है 2016 का जो कायदा है उसको अमलबजानी करने के लिए पूरा मेहनत करेंगे और हम लोग उनसे करवाएंगे पूरा मेहनत। तो 2009 से लेकर अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला था? नहीं ना, कोई नहीं आश्वासन? अब मिला है, अब पक्का मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को हटाना है। तो ऐसी कौन सी आपकी खास मांगे थी जिस पर बात की गई? अभी सबसे अहम बात मेरा लिए कुछ भी नहीं है मांग, मेरे को दिव्यांगों को मुख्य प्रवाह में लाना है। जो दिव्यांग हमारे भाई है उनको मुख्य प्रवाह में लाने के लिए सब मैं कर रहा हूँ। कितने लोग शामिल हुए आप लोग? हम लोग के जितने भी मुमरा कलवा के जितने दिव्यांग है सब लोग शामिल हो गए। अभी तक आपने कितने ऐसे इलेक्शन के फॉर्म्स भरे हैं और कितने दफा आपने पीछे लिया है? ये आज पहली बार ऐसा लिया हूँ, आप मंगता माहिती निकाल के देख सकते हो आप लोग। आज पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ, और मंडे तक ले लेंगे हम लोग। क्या कहना चाहोगे आप? आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात ऐसी है कि सबसे पहले मैं साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कुछ काबिलियत देखकर हमें अपनी पार्टी में लिया है और इनको समर्थन हम पूरा देते हैं। इसका कारण ये है कि हमको बीजेपी का सपोर्ट नहीं करना है। जो इंसान बीजेपी के लिए एक मुसलमान को खड़ा कर सकता है वो वोट काटने के लिए खड़ा है, और हमको ऐसा नहीं करना है। क्योंकि हमने एक चीज़ देखा है मुमरा के अंदर, मुमरा कलवा के अंदर एक इतनी शांति बनी है, एकता का मिसाल है। हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई है, यहाँ पर सब भाई भाई रहते हैं आज तक। और बहुत से एमएलएस को जाकर देखो उन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ नफरत फैलाने का काम किया है। हमारे जितेंद्र अवार्ड साहब ने इधर नफरत फैलाने का काम कभी नहीं किया है, सभी लोगों के साथ में रहते हैं। बस इसी सोच को लेकर हम अपने इधर समर्थन करते हैं। चलो मेरे को निकलने आप क्या कहना चाहिए? मैं ये समर्थन का स्वागत करता हूँ, और ये जो सोच है, क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ आज नहीं हूँ, आरएसएस के खिलाफ आज नहीं हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के खिलाफ आज नहीं हूँ, स्कूल के ज़माने से। तो मेरे को इनके खिलाफ बोलने में कभी हरकत नहीं होती मुझे कोई, और मैं विकास भी करता हूँ। तो दोनों रस्तों पे मुझे आम आदमी देखता ही है कि विचारधारा से भी लड़ता है और लोगों के लिए काम भी करता है। बस एक ही चीज़ है जो मेरी धन दौलत है। इनकी जो मांगे समर्थक जो थे आपके वो पहले साथ में थे, अभी वही खिलाफ है, तो ऐसी क्या वजह है? ऐसे तो चलते रहता है जिंदगी में, बहुत आते जाते रहते हैं, और उसमें कहाँ क्या सोचते हैं। सर क्या वजह रही थी कि दो ये भी एक आरोप लगाया जा रहा है कि मुमरा में कहा जाता है बीजेपी और कलवा में कहा जाता है कोई करता नहीं है। ये तुम्हारे मुंह से बात करो। जितेंद्र अवार्ड कभी भी क्यों मेरा नाम फेसबुक पे जीतुद्दीन लिखा जाता है? अगर मैं इतना ही ये तो आपको मालूम है, फेसबुक देख लो जाके। सर क्या वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
मैं जैसा मुमरा में रहता हूँ वैसा ही कलवा में रहता हूँ, कलवा में रहता हूँ वैसा ही मुमरा में रहता हूँ। मैं मुमरा में आता हूँ तो कभी हुलिया बदल के नहीं आता हूँ। अगर मेरे इधर टीका लगा है तो टीका लगा के आता हूँ। मैं धर्म जात पात मानता ही नहीं हूँ, जिंदगी में माना नहीं, बचपन से माना नहीं, तो अभी क्या है मेरे लिए। सर क्या वजह रही कि दिव्यांगों के विकास के लिए 2009 तक रुकावटें आ रही थी सर? दिव्यांग को जो है उनको न्याय मिलना ही चाहिए। और अगर हमारा मंत्रिमंडल आ ही रहा है तो इनको हम म्हाड़ा में घर दे सकते हैं क्या, रिजर्वेशन के तहत 2%, जैसे सब दिव्यांग, बहरे, अंधे, जो भी है, डिसेबिलिटीज़ जो भी है, वो डिसेबिलिटीज़ जो रिजर्वेशन की काबिलियत डिसेबिलिटीज उनको हम उस दायरे में ले लेंगे। दिव्यांगों की जो मांगे हैं पूरी हुई है? किसकी? दिव्यांगों की जो मांगे, मैंने पहली मांग तो पूरी कर दी, मैंने मांगे तो पूरी कर दी है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। क्षमता नहीं है वायर अवार्ड साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आपकी कोशिश थी पार्टी में लोगों को जोड़ने की, जो नज़र आ रही है कि पार्टी में लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारी कोशिश थी जो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और हमारी कोशिश ये है कि जो अपने हैं वो हमारे साथ जुड़े रहे। जैसे मैंने एक बात कहा था कि जितेंद्र अवार्ड को कलवा मुमरा से निकालने की बात करते हो, तो जितेंद्र अवार्ड को इन दिलों से कब निकालोगे और कैसे निकालोगे? क्योंकि जितेंद्र अवार्ड लोगों के दिलों में बसते हैं, और जब आदमी दिल में बसता है तो उसको निकालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है इंशाअल्लाह। मैं आज मेरे बड़े भाई मोहम्मद यूसुफ फारूक खान साहब का, सैयद साहब का, हुसैन साहब का, इनकी पूरी टीम का, हमारी बहन शबनम आपा का, तो पूरी विकलांग टीम का, पूरे सैयद साहब का मैं इनका खैर मकदम करता हूँ। और एज ए पार्टी अध्यक्ष ये कहना चाहता हूँ कि मैं पूरे तरीके से जिम्मेदारी के साथ आपके रिस्पेक्ट, मान सम्मान में इंशाअल्लाह ताला कभी कमी नहीं होगी। और जो मोहम्मद यूसुफ फारूक खान साहब ने मांग किया है, जिस तरीके से अवार्ड साहब ने आज म्हाड़ा को भी लेकर के बोल दिए हैं, मैं यूसुफ भाई से वादा करता हूँ कि आपकी हर लड़ाई में आपने हमेशा दिव्यांग को लेकर के, हमारे हैंडीकेप भाई को लेकर के, आपने कंटेनर दिलाने में, आपको उनका हुकूक दिलाने में यूसुफ भाई लड़ते रहते हैं। इसके लिए मेरा उनका दिली रिश्ता है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी दिव्यांग भाई हैं, जो हमारे सैयद साहब आए हैं, इनकी पूरी टीम आज हमारे साथ शामिल हुई है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सपना है, सच्चा सपना, वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरा होगा, और जो ख्वाब है लोगों का वो टूट जाएगा। आज दो है और भी आने की कुछ है, जो और लोग आए? अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है, मतलब जंग चल रही है, कोशिशें चल रही है। इसको हम जंग नहीं कहते हैं, कोशिश चल रही है, कोशिश है। दिल जोड़ना कहीं। देखिए, कोशिश ये है कि लोग हमारे साथ जुड़े, डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड की ताकत बने। और अगर डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को ताकत मिलती है तो मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र के लिए ही नहीं बल्कि माइनॉरिटीज़ के लिए, हमारे हुकूक की लड़ाई लड़ने वाला डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड, उसे एक ताकत मिलेगी। उसको ताकत देने के लिए हम सब एक मुत्तहिद होकर के इंशाअल्लाह ताला। नहीं, जंग इसलिए कहा, शमीम भाई बोलते कि अवार्ड साहब के लिए शमीम भाई साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाते हैं, ये मशहूर है आपके बारे में। तो ठीक है ना, अगर लोग ये कहते हैं तो इसमें गलत भी क्या है? जो इंसान हमारे लिए अपनी जान को हथेली पे रख करके 24 घंटा खड़ा रहता हो, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, उनकी बेटी को मारने की धमकी दी जाती है, मुझे भी कहीं ना कहीं से धमकियां मिल रही है, बोलूँगा बहुत कुछ मुझे बोलना है। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर के कोई किसी को डराने का काम मत करे। और हम लोग अल्लाह ताला के अलावा डरने वाले तो किसी से नहीं हैं। ये गलतफहमी अगर किसी को है तो दिमाग से निकाल करके फेंक दे। हम जितेंद्र अवार्ड के साथ पूरी ताकत के साथ हैं। और अक़लियत का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का जो एक नारा है, वो नारा डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड ने दिया है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 23 तारीख को अल्लाह ने चाहा मुमरा कौसा कलवा की आवाम ने जो ताकत दी, तो इंशाअल्लाह ताला इसका मिसाल पूरे महाराष्ट्र के अंदर बनेगा। और डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की लीड से बढ़ के पूरे मुंबई महाराष्ट्र में लीड किसी की ना हो, ये मुमरा कलवा से हमारा संदेश है लोगों के साथ।